Chemical shift, as we have seen the chemical shift which is measured in hertz, and it is the difference between the sample proton frequency and reference proton frequency. For example, we have taken ethanol molecule to carry out an NMR spectrum which is dissolved in TMS. This is a TMS because TMS is used as a reference or a standard in NMR spectrum, एंड TMS की जो वैल्यू होती है डेल्टा केमिकल शिफ्ट की वो हमने 0 पे एडजस्ट की है और विच इज़ केप्ट एट 0 पार्ट्स पर मिलियन. अब जो इथेनॉल में है वॉट फॉर CH3 एंड CH2 प्रोटॉन, दिस इज CH2 प्रोटॉन NMR सिग्नल, CH3 प्रोटॉन NMR सिग्नल विच इज़ मेजर्ड इन कंपैरिजन टू द रेफरेंस पीक TMS पीक, इजंट इट, बाय यूजिंग अ डेल्टा केमिकल शिफ्ट. और कैसे, न्यू सैम्पल माइनस न्यू रेफरेंस इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई न्यू आई. व्हाट इज ए न्यू सैम्पल? न्यू सैम्पल मीन्स सैम्पल में के जो प्रोटॉन है इनकी प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी मैंने बोला हूँ कि स्पिनिंग न्यूक्लियस है तो इसकी प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी होगी. इसकी जो प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी है माइनस रेफरेंस प्रोटॉन प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी. रेफरेंस प्रोटॉन मीन्स कौन सा? CH3, TMS का CH3 ग्रुप की प्रोटॉन की प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है. इन दिस वे यू विल गेट डेल्टा केमिकल शिफ्ट वैल्यू फॉर CH3 प्रोटॉन, CH2 प्रोटॉन एंड OH प्रोटॉन एज वेल. सो इट इज़ वेरी सिंपल. और हर एक प्रोटॉन के डेल्टा केमिकल शिफ्ट वैल्यू फिक्स होती है. दैट इज़ वाई वी कैन सिंपली कोरिलेट the delta chemical shift value with the groups and we can elucidate the structure of the compound. Let me go ahead now say why this TMS is used as a standard in NMR spectrum. See, this is the TMS. TMS आप देख सकते हो, silicon is more electropositive than carbon. So therefore this silicon gives electron to this methyl group. See, this silicon gives electron to this methyl group, and due to that this electron density around carbon is increases. Electron density around this carbon increases, therefore this hydrogen is shielded by this electron density, and when it is placed in external magnetic field and irradiated with the radio frequency radiation, this electron density around this carbon shield this hydrogen टू कम इन टू रेजोनेंस. अगर रेजोनेंस में जल्दी नहीं आएगा तो डेल्टा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसी रहेगी? कम रहेगी. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दिस कार्बन शील्ड दिस हाइड्रोजन टू कम इन टू रेजोनेंस एंड देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू bring this hydrogen into resonance, and in this way you will get this NMR signal for all these CH3 प्रोटॉन. क्योंकि यहाँ पे TMS में ये CH3 जो सभी है ये केमिकली इक्विवेलेंट है तो ओनली वन NMR सिग्नल यू विल गेट विच इज़ एट अबाउट, इसका एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो 0.2 to 0.3 पार्ट्स पर मिलियन को आता है, बट विच इज़ केप्ट एट 0 पार्ट्स पर मिलियन. एंड जो सैंपल के प्रोटॉन की प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिलेटिवली हम TMS के रिलेटिव मेजर करते हैं, isn't it? So that is why this TMS, क्यों कि TMS में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके वजह से ये NMR में स्टैंडर्ड और या फिर रेफरेंस यूज़ करते हैं. सो व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट दैट इज़ फॉर एनी केमिकल सब्सटेंस टू सेटिस्फाई टू एक्ट एज ए रेफरेंस. नंबर वन इज़ इट शुड बी केमिकली इनर्ट. TMS को क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है. अगर हम सैंपल में इसको डालें तो ये सैंपल के साथ डिज़ोल्व होगा बट रिएक्ट नहीं होगा. इट शुड गिव अ सिंगल शार्प लाइन, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं TMS ये सिंगल शार्प लाइन दिखाता है NMR सिग्नल में. इट शुड बी मिसिबल विद ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ क्या होता है? रेडिली मिसिबल होता है बट रिएक्ट नहीं होता है. इट शुड बी रेडिली वोलेटाइल टू allow recovery of the compound. After NMR spectrum record, ये क्या हम इजीली इसको रिकवर कर सकते हैं या फिर इसको सेपरेट कर सकते हैं कंपाउंड से. सो दिस आर दी व्हाट द रिक्वायरमेंट दैट शुड रिक्वायर फॉर एनी केमिकल सब्सटेंस टू एक्ट एज ए TMS. और ये TMS में प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए TMS यूज एज ए स्टैंडर्ड और रेफरेंस इन NMR. नाउ लेट मी सी what are the factors which affect the chemical shift.
द वेरी फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, दूसरा है मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, उसको हम शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, तीसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स और एटम, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, अभी देखिए CH3 ग्रुप ऑफ प्रोटॉन अटैच टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सिलिकॉन, एंड एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम डिक्रीजेज। अब फ्लोरीन की ज़्यादा है तो क्या होगा, फ्लोरीन हैज़ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड इटसेल्फ, एंड दिस CH3 प्रोटॉन इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन पे होगा और CH3 प्रोटॉन फ्री रहेगा, इसलिए इसकी डेल्टा केमिकल शिफ्ट कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी। 4.2 CH3 proton attached to chlorine, delta chemical shift 3.1, CH3 proton attached to bromine 2.6, and likewise here it is in case of CH3 proton attached to iodine, delta chemical shift is 2.1, isn't it? Here it is CH3 proton attached to oxygen. Oxygen is more electronegative, has tendency to attract electron cloud toward itself. इस पे रहेगी CH3 ग्रुप फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा और इसलिए इसको कम एनर्जी लगेगी रेजोनेंस में आने के लिए, एंड डेल्टा केमिकल शिफ्ट ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे इफेक्ट बताया है लेस शील्डेड, सो देयरफॉर 3.7 पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखा जाए CH3 को अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, दैट इज़ वाई डेल्टा केमिकल शिफ्ट भी कैसे रहेगी, कम रहेगी, 2.2 पार्ट्स पर मिलियन। CH3 प्रोटॉन अटैच टू कार्बन, डेल्टा केमिकल शिफ्ट अगेन डिक्रीजेज बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। From left to right, shielding effect increases, delta chemical shift also, shielding effect increases, delta chemical shift decreases, isn't it? You do keep in mind that. Magnetic anisotropic effect. Magnetic anisotropic effect is also known as space effect. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर अगर हम देखें इथिलीन मॉलिक्यूल एंड एसिटिलीन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है इन इथिलीन मॉलिक्यूल, तो डेल्टा केमिकल शिफ्ट कैसे रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, क्योंकि एसिटिलीन में 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा है, सो हाइड्रोजन की डेल्टा केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होनी चाहिए। But in actual practice, it is not the case. The delta chemical shift of ethylene proton is 5.52 parts per million, and delta chemical shift of acetylenic proton is 1.2 parts per million, जो कि कम है। So ऐसा क्यों? That can be explained on the basis of anisotropic effect. Anisotropic effect है ये इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम देखेंगे कि इथिलीन मॉलिक्यूल, इसका ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर है विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन, ऑल 4 हाइड्रोजन। अब ये ऑल 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑल 4 हाइड्रोजन। सो ये जो हाइड्रोजन है न्यूक्लियस, इट इज स्पिनिंग न्यूक्लियस, ये क्या करती है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रीजन में अपोज करती है, एक रीजन में अपोज करती है और एक रीजन में अलाइन करती है। सो हमको ऐसे रीजन समझने होंगे कि डायमैग्नेटिक रीजन और पैरामैग्नेटिक रीजन, ये रीजन क्या है ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये जो रीजन है, ये रीजन में द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अपोजेज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अपोज कर रही है ये रीजन में, इजंट इट, ये अपोज कर रही है, तो दिस इज शील्डिंग रीजन, दैट मीन्स शील्ड कर रही है, शील्डिंग रीजन और डायमैग्नेटिक रीजन। Whereas this is the region in which ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, अलाइन कर रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ये अलाइन कर रही है मीन्स डी शील्डिंग रीजन और पैरामैग्नेटिक रीजन। अब यहाँ पे हम देखें तो दिस इज डायमैग्नेटिक रीजन, दिस इज पैरामैग्नेटिक रीजन, ऑल दीज हाइड्रोजन्स ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल कम्स इन
पैरामैग्नेटिक रीजन में आ रहे हैं, दैट मीन्स द रीजन वेयर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी टू कम इनटू रेजोनेंस। और ये जल्दी रेजोनेंस में आएंगे ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक रीजन में है जहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। सो इसलिए पैरामैग्नेटिक रीजन में आते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा केमिकल शिफ्ट कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, इजंट इट। बट इन केस ऑफ एसिटिलीन अगर हम देखें तो देखिए इसका ओरिएंटेशन पैरेलल है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज सी एच बॉन्ड यहाँ पे है, इजंट इट। अब ये है डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, अलाइन कर रही है। पैरामैग्नेटिक रीजन यहाँ पे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। डायमैग्नेटिक रीजन और शील्डिंग रीजन। सो इन केस ऑफ एसिटिलीन ये दोनों भी हाइड्रोजन जो है ये डायमैग्नेटिक रीजन में आ रहे हैं। दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन both are coming in diamagnetic region where the secondary magnetic field opposes the direction of the external magnetic field, and that's why it require more energy to come into resonance, or that is why it shows less delta chemical shift 1.2 parts per million, isn't it? So हमको ये बात समझना होगा कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट ये मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड होता है। ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। और हाइड्रोजन्स कौन से रीजन में आते हैं, पैरामैग्नेटिक रीजन में आते हैं या डायमैग्नेटिक रीजन में। पैरामैग्नेटिक रीजन में आते हैं तो हाई डेल्टा केमिकल शिफ्ट, डायमैग्नेटिक रीजन में आते हैं तो लोअर डेल्टा केमिकल शिफ्ट। यहाँ पे इन केस ऑफ इथिलीन odd pi bond है, 1 pi bond, so therefore the orientation of molecule is with respect to external magnetic field कैसे रहेगा, perpendicular। but in case of acetylene कितने pi bond है, 2 pi bond, even number of pi bond, तो orientation कैसा रहेगा, parallel रहेगा। so it depends on the number of pi bond present in the molecule। now in case of let you see बेंजीन में यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 alternate pi bond है, that is odd number of pi bond। odd number of है तो ओरिएंटेशन कैसे रहेगा मॉलिक्यूल का, परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेंजीन रिंग है, ये परपेंडिकुलर रहेगी। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज ए सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो रीजन है यहाँ पे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, अलाइन कर रही है तो ये पैरामैग्नेटिक रीजन हुआ। यहाँ पे अपोज कर रही है तो ये हुआ डायमैग्नेटिक रीजन। नाउ यू कैन सी हियर ऑल these हाइड्रोजन्स ऑफ बेंजीन रिंग आर कमिंग इन पैरामैग्नेटिक रीजन एंड डीशील्डिंग इफेक्ट एंड देयरफॉर द डेल्टा केमिकल शिफ्ट वैल्यू कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी, बिकॉज ये पैरामैग्नेटिक रीजन में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, अलाइन कर रही है। सो देयरफॉर ऑल हाइड्रोजन शोज हायर डेल्टा केमिकल शिफ्ट। कितनी रहेगी बेंजीन की, बिकॉज ऑल protons are present in the similar chemical environment, only one set of proton which is at 7.2 parts per million. So this is all about magnetic anisotropic. Okay, now electron donating group, more the number of alkyl group present on the carbon, more the delta chemical shift. More the number of alkyl group attached to the carbon, more the delta chemical shift. You can see here it is simple ethane you can have here, it is CH3 group, केमिकल शिफ्ट कितनी रहेगी 0.7 to 1.3 पार्ट्स पर मिलियन पे। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमने अल्किल ग्रुप से रिप्लेस किया है तो CH2 ग्रुप डेल्टा केमिकल शिफ्ट क्या होगा 1.2 to 1.4 पार्ट्स पर मिलियन। अगेन यहाँ पे हमने ये हाइड्रोजन जो है ये अल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर लिया। सो दिस इज व्हाट, दिस CH ग्रुप ओनली, CH प्रोटॉन delta chemical shift lies within the range of 1.4 to 1.7 parts per million only. So in this way you can see the chemical shift ranges। अगर सिंपल अल्केन है CH3 ग्रुप, कार्बन विद द 3 प्रोटॉन, डेल्टा केमिकल शिफ्ट कितने हैं विच इज इन पार्ट्स पर मिलियन 0.9, CH2 ग्रुप 1.3, CH प्रोटॉन 1.7 parts per million।
Now CH2 proton attached to iodine 3.2 parts per million, CH2 proton attached to bromine 3.5, CH2 proton attached to chlorine 3.7. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है यहाँ पे एटम की इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर हैलोजन एटम पे जाएगी और ये फ्री फ्रॉम होगा तो डेल्टा केमिकल शिफ्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे CH3 प्रोटॉन अटैच टू कार्बन 0.9 पार्ट्स पर मिलियन, CH3 प्रोटॉन अटैच टू नाइट्रोजन 2.3, CH3 प्रोटॉन अटैच टू ऑक्सीजन 3.3 पार्ट्स पर मिलियन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी हो रही है एटम की, इंक्रीज, दैट्स वाई डेल्टा केमिकल शिफ्ट आल्सो इंक्रीज। नाउ लेट बी सी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी डेल्टा केमिकल शिफ्ट कैसी होती है। अल्डेहाइड प्रोटॉन शोज डेल्टा केमिकल शिफ्ट या फिर NMR सिग्नल एट 9.7 पार्ट्स पर मिलियन। बेंजीन के लिए ऑल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द सिमिलर केमिकल इन्वायरमेंट, दैट्स वाई 7.3 पार्ट्स पर मिलियन। इथिलीनिक प्रोटॉन 5.3, एसिटिलीन 2.1, ईथेन 0.9 to 1.5 पार्ट्स पर मिलियन। बेंजिलिक प्रोटॉन मीन्स कार्बन एटम CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन 2.3 to 2.8। यहाँ पे विनिलिक प्रोटॉन 1.5 to 2.6 और कीटोन प्रोटॉन अल्फा प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट 2.1 to 2.5 पार्ट्स पर मिलियन।